जब से ये दुनिया बनी है तब से तरह तरह की घटनाएं यहाँ घटती आई हैं, जिनमें से कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए राज बन जाती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जिनका हमें समझ नहीं आता कि वो महज इत्तेफाक थी या उसके पीछे कोई कारण था। और आज इस चैनल पे मैं आपको ऐसे ही एक इत्तेफाक के बारे में बताऊंगा जो आपको हैरान कर देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई में ऐसा भी हो सकता है। ये एपिसोड शुरुआत है इस चैनल की एक नई सीरीज इत्तेफाक की, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री से जुड़े कई इत्तेफाक बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। ये बुलेट जो इस आदमी को लगी, इसे इस तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? शायद 1 सेकंड, आधा सेकंड या उससे भी कम, राइट? लेकिन क्या किसी बुलेट को अपने टारगेट तक पहुंचने में 20 साल भी लग सकते हैं? सुनने में ये असंभव लगता है ना, लेकिन इतिहास में एक घटना ऐसी हुई है जिसमें एक बुलेट को 20 साल लगे अपने काम को पूरा करने के लिए। आइए जानते हैं कैसे। सन 1893 में अमेरिका के एक युवक हेनरी को एक लड़की से प्यार हुआ। इस लड़की का नाम था मैसी। वो लड़की भी हेनरी से बहुत प्यार करती थी और वो चाहती थी कि हेनरी और उसकी शादी हो जाए। इसीलिए उसने एक दिन हेनरी से शादी के बारे में पूछ ही लिया, लेकिन हेनरी ने शादी से इनकार कर दिया और गुस्से में मैसी को डांट दिया, जिस वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। असल में हेनरी लकड़ी का व्यापारी था, तो अपने बिजनेस के चलते उसे एक लड़की ने शादी के लिए पहले ही पूछ लिया, जिसे हेनरी ने हाँ कर दी थी। जब मैसी को इस बात का पता चला तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन इस सुसाइड से हेनरी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा और वो वापस अपने बिजनेस में लग गया। हेनरी को अपने बिजनेस के चलते पेड़ लगाने का बहुत शौक था और वो अपने घर के पीछे की जमीन में पेड़ लगाता रहता था। उधर मैसी के भाई को भी उसकी मौत की खबर मिल गई थी। जब उसे पता चला कि हेनरी से झगड़ा होने के कारण ऐसा हुआ है, तो वो गुस्से से लाल हो गया और उसने फैसला लिया कि वो हेनरी को मौत के घाट उतारेगा, क्योंकि उसके अनुसार हेनरी ही मैसी की मौत का असली कारण था। इसीलिए उसने बंदूक उठाई और सीधे पहुंच गया हेनरी के घर। वहां हेनरी को सामने देख उसने बंदूक हेनरी की तरफ की और गुस्से में ट्रिगर दबा दिया, जिससे हेनरी के सिर पे गोली लगी और वो नीचे गिर गया। जिसके बाद लड़की के भाई ने खुद को भी गोली मार ली, जिससे वो भी मर गया। अब कुछ समय बाद ये खबर आती है कि हेनरी जिंदा बच गया है और जो गोली उसे लगी थी वो बस उसे एक छोटा सा जख्म देकर साइड से निकल गई और पीछे कहीं जाकर लगी, जिससे हेनरी बच गया। ऐसा लगता है जैसे यमराज उस दिन छुट्टी पर थे। अब जिंदा बच जाने के बाद 20 साल बीत चुके हैं और हेनरी अपने घर को फिर से बना रहा है, जिसमें बहुत सारी लकड़ी लगनी थी। तो हेनरी ने डिसाइड किया कि उसके घर के पीछे जो एक बड़ा सा पेड़ है वो उसे काटकर उसकी लकड़ी का इस्तेमाल करेगा। लेकिन इतना बड़ा पेड़ देख वो उसे कुल्हाड़ी से ना काटकर बम से उड़ाने का फैसला लेता है, ताकि बाद में छोटी लकड़ियां मिल सकें। और वो पेड़ के भीतर एक होल करके उसमें डायनामाइट रख देता है और जैसे ही वो डायनामाइट को चलाता है, कहीं से एक गोली सीधे आकर उसके सिर में लगती है और वो वहीं मर जाता है। लेकिन ये गोली आई कहां से? इसे जानने के लिए चलिए वापस 20 साल पीछे चलते हैं। असल में जब मैसी के भाई ने हेनरी को गोली मारी थी तो वो उसे ना लगकर उसके घर के पीछे जो पेड़ था उसमें घुस गई, और जब हेनरी ने डायनामाइट से पेड़ में ब्लास्ट किया तो वो गोली फुल स्पीड से आकर हेनरी के सिर में लगी। इस तरह उस गोली ने फाइनली 20 साल बाद अपने काम को अंजाम दिया। अब इसे आप इत्तेफाक माने या कर्मा, ये आपकी मर्जी है। इत्तेफाक सीरीज का ये पहला एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और TBM को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ऐसी और नई नई वीडियोस देखते रहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सस्पेंस बनाकर रखिए।